नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर गुप्त साम्राज्य होने वाला है दोस्तों यहाँ पर कंप्लीटली इस कॉन्सेप्ट में दोस्तों यहाँ पर 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीटली करने हैं दोस्तों यहाँ पर, और 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि पिछली एग्जाम में दोस्तों यहाँ पर गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य से यहाँ पर 11 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे दोस्तों यहाँ पर। और एग्जाम कितनी लगी थी? चार एग्जाम आपकी लगी थी दोस्तों यहाँ पर 2011, 2012, 2015 और 2018 में, यानी कि इन चारों पेपरों में दोस्तों यहाँ पर 11 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, यानी कि कम से कम 3 क्वेश्चन और अधिक से अधिक 4 क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों यहाँ पर। दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको करने अनिवार्य है दोस्तों यहाँ पर, तो प्लीज इसको पूरा कंप्लीटली कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा पिछली एग्जाम में आपसे पूछे गए थे दोस्तों यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों यहाँ पर, आंसर यहां पर दे रखा है, ये मैंने आपको कल बता दिया है दोस्तों यहाँ पर 11 क्वेश्चन, जब मैंने आपको मौर्य साम्राज्य कंप्लीट कराया था दोस्तों यहाँ पर। वैसे तो मैं मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य एक वीडियो में कंप्लीट करवाना चाहता था, लेकिन थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से दोस्तों यहाँ पर अब मैं गुप्त साम्राज्य अब इस वीडियो में कवर करवाने वाला हूं दोस्तों यहाँ पर। अब तक हमने 45वीं सीरीज, जो 45 वीडियो की सीरीज चल रही है, उसमें से हमने यानी कि ये तीसरे नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर। पहला वीडियो डाला था राष्ट्रपति से संबंधित, और राष्ट्रपति से संबंधित 2 क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा, यानी कि 2 या 3 100% आपसे पूछेगा दोस्तों यहाँ पर। उसमें 75 क्वेश्चन थे दोस्तों यहाँ पर। अगर 75 क्वेश्चन आपने बुक कंप्लीट कर लिए तो आपके 3 क्वेश्चन वहां से कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। और आपने ये दोनों मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य आपने कंप्लीट कर लिए तो 3 क्वेश्चन आपके यहां से बन जाएंगे, यानी कि टोटल आपके 6 क्वेश्चन, यानी कि 3 वीडियो में दोस्तों यहां पर आपके 60 में से 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं दोस्तों यहां पर। 60 में से 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं मात्र 3 वीडियो देखने में दोस्तों यहां पर। तो इस तरह से जिस कॉन्सेप्ट में से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जामिनर, सबसे पहले मैं आपको उसको कवर करवाऊंगा दोस्तों यहां पर। तो इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आएगा वो जलवायु आएगी, राजस्थान की जलवायु और भारत की जलवायु, उसमें से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों यहां पर। तो आज ही वो वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों यहां पर। तो देखिएगा ये क्वेश्चन एक और पूछा गया था 2011 में, यानी कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया था, ये सारनाथ के स्तंभ से लिया गया था। एक पूछा गया था दोस्तों यहां पर कि लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, फाहियान ने किस शासक के बारे में लिखा था? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में लिखा था। अगला देखिएगा ये चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण किस काल में किए गए थे? तो मौर्य काल में किए गए थे। अगला देखिएगा यहाँ पर कर्मचारी वेतन भोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं, चीनी यात्री का यह कथन किस काल के संदर्भ में है, किस शासक के संदर्भ में है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर रामपुरवा का विश्व जो शिलालेख पूछा गया था, ये बिहार में था दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा 7वां जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय इतिहास में श्रावण श्रेण योग किस काल के लिए प्रयुक्त है? तो ये गुप्त काल को कहा जाता था। अगला देखिएगा यहाँ पर इंडिका का लेखक, तो ये मेगास्थनीज था। अगला देखिएगा यहाँ पर सम्राट अशोक के किस बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? तो ये 13वां अभिलेख में है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए दोस्तों यहाँ पर। अब स्टार्ट कर लेते हैं गुप्त साम्राज्य से संबंधित दोस्तों यहाँ पर। अब चलते हैं गुप्त साम्राज्य के जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। 50 क्वेश्चन आपको पूरी तरह अटेंड करने होंगे और पूरी तरह आपको क्रैक करना होगा अगर आपको निकलना है यहां पर दोस्तों यहाँ पर 16 लाख स्टूडेंटों से आगे। अगर यहां पर मंजिल पानी है, सिलेक्शन पाना है दोस्तों यहाँ पर, तो ये कॉन्सेप्ट कवर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है दोस्तों यहाँ पर। जो भी वीडियो लेकर आऊंगा अब मैं एक दिन में 2 वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर। चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की पाठ्यक्रम पर पूरा कॉन्सेप्ट आधारित है दोस्तों यहाँ पर, और 100% यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आने की पूरी संभावना है दोस्तों यहाँ पर, 100% है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 319 से 500 ईस्वी तक दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बताएगा चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रीगुप्त, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर गुप्त किसके सामंत थे? बताइएगा।
सातवाहनों के, कुषाणों के, मौर्यों के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये कुषाणों के सामंत थे। जब कुषाणों की शक्ति छिन्न हो गई थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कम हो चुकी थी, यानी कि बिल्कुल टूट चुकी थी, तो उस समय यहाँ पर गुप्तों की शक्ति में विकास हुआ था दोस्तों यहाँ पर, और गुप्तों ने अपना जो राज है उसका यानी कि विस्तार करना प्रारंभ कर दिया था दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, कला एवं स्थापित कला, राजस्व एवं भूमि कर, समाजवाद, या फिर साहित्य कार्यों का संरक्षण के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कला एवं स्थापित कला के लिए जाने जाते हैं दोस्तों यहाँ पर गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य में मंदिर स्थापित कला सबसे अधिक प्रमुख थी दोस्तों यहाँ पर। गुफाओं का निर्माण भी गुप्त काल में किया गया था, गुफाओं का, और यहाँ पर मंदिर, जो भारत में जो मंदिर बनाने की प्रक्रिया सबसे पहले प्रारंभ की गई थी वो गुप्त काल में प्रारंभ की गई थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा किस काल से संबंधित है, हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बौद्ध काल से, या फिर गुप्त काल से। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, गुप्त काल से संबंधित है ये अजंता की कलाकृतियां। अगला देखिएगा यहाँ पर, गुप्त साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हुआ था? बताइएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से है दोस्तों यहाँ पर, जीरो लेवल से है। अगर आपने कभी भी गुप्त साम्राज्य नहीं पढ़ा है तो यहां पर आप पढ़ोगे तो एक बार समझ में बिल्कुल सही आ जाएगा। तो बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तीसरी शताब्दी में यहां पर गुप्त साम्राज्य का उदय माना जाता है। अगला देखिएगा यहां पर 7वें नंबर का क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा था? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइएगा सभी। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 340 ईस्वी से और 280 ईस्वी तक रहा था दोस्तों यहाँ पर गुप्त वंश का जो संस्थापक था श्री गुप्त का जो शासनकाल हुआ था। और इन्होंने शासन कहां पर किया था दोस्तों? इन्होंने जो शासन किया था वो प्रयाग में किया था, ध्यान रख लेना, प्रयाग में किया था, कौशाम्बी के निकट। जी हाँ दोस्तों, प्रयाग कौशाम्बी के निकट किया था। अब आपको पता है कि यहां पर श्री गुप्त संस्थापक हुआ था। अब श्री गुप्त के बाद जो राज अभिषेक हुआ था दोस्तों यहाँ पर, इसका पुत्र हुआ था घटोत्कच हुआ था दोस्तों यहाँ पर, और घटोत्कच ने यहाँ पर अपनी कमान संभाली थी दोस्तों यहाँ पर गुप्त साम्राज्य की। अगला देखिए यहाँ पर, श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा घटोत्कच हुआ था, जो कि यहां पर 380 ईस्वी से 320 ईस्वी तक हुआ था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, बिल्कुल सही आंसर है सभी का, चंद्रगुप्त प्रथम ने दोस्तों यहाँ पर। अब ये चंद्रगुप्त प्रथम था, ये किसका पुत्र था? ये घटोत्कच का पुत्र था दोस्तों यहाँ पर। और इसने क्या किया था, यानी कि गुप्त संवत की शुरुआत की थी दोस्तों यहाँ पर, जब ये गद्दी पर बैठा था। और गद्दी पर कब बैठा था ये दोस्तों यहाँ पर जो गद्दी पर बैठा था 319-20 में गद्दी पर बैठा था दोस्तों यहाँ पर ये चंद्रगुप्त प्रथम। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ पर, इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय दो ही ऐसे शासक है जो कि गुप्त साम्राज्य से, और एक समुद्रगुप्त, तीन शासक आपको बहुत अच्छी तरीके से रटना होंगे। अगला देखिएगा यहाँ पर, गुप्त वंश का प्रथम महानतम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, कुमारगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम? तो इसका आप करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 10वें का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, गुप्त वंश में सबसे पहले महादेवराज की उपाधि, महाधिराज की उपाधि धारण की थी दोस्तों यहाँ पर। महाधिराज, ध्यान रख लेना, महादेवराज नहीं है ये, महाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? बताइएगा, विष्णुगुप्त, कुमारगुप्त, बिंदुसार, या फिर समुद्रगुप्त?
तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त हुआ था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। इन्होंने दोस्तों यहाँ पर आपको पता है उत्तर भारत के 9 आर्यवर्त के 9 राज्यों पर शासन किया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि विजय प्राप्त की थी। और दक्षिणावर्त के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये यानी कि भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर ये। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके ध्यान रखना एक क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जा सकता है, यानी कि इसके शासन काल में एक यहां पर कवि रहता था दोस्तों यहां पर हरिश्चंद्र कवि रहता था दोस्तों यहाँ पर, जिसने इलाहाबाद प्रस्तुति की रचना की थी दोस्तों यहाँ पर, समुद्रगुप्त ने करवाई थी। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताएगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, बताएगा कुमारगुप्त को, समुद्रगुप्त को, कनिष्क को या फिर चंद्रगुप्त को। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, बताएगा हरिश्चंद्र, विष्णु शर्मा, हरिश्चंद्र या फिर कालिदास। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सभी का। अगला देखिएगा 15वें नंबर का क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रस्तुति के लेखक की रचना किसने की थी, बताएगा हैनसांग, कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त या फिर हरिश्चंद्र ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हरिश्चंद्र ने की थी दोस्तों यहाँ पर। और गुप्त साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण डिटेल दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इलाहाबाद प्रस्तुति अभिलेख में मिलती है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर गुप्त वंश के किस शासक ने अश्वेगकर्ता की उपाधि धारण की थी, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा 17वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त के बारे में कौन सा वाक्य गलत है, बताएगा। यहां पर 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर एक ही प्रश्न से, तो बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा यानी कि वाक्य गलत है समुद्रगुप्त के बारे में। तो देखिएगा इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बिल्कुल सही वाक्य है। इसे कविराज भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त को बिल्कुल सही है। इसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया है, बिल्कुल सही है। और यह गुप्त वंश का संस्थापक बिल्कुल गलत है दोस्तों यहाँ पर। ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आपके 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको एक ही प्रश्न से याद हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था, ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 18वें नंबर का। अब देखिएगा मैं एक बार और बता देता हूं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सबसे पहले जो शासक हुआ था यानी कि गुप्त वंश का वो श्रीगुप्त हुआ था दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। श्रीगुप्त का पुत्र हुआ था घटोत्कच हुआ था दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। इसका पुत्र हुआ था घटोत्कच का जो पुत्र हुआ था वो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। अब चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र हुआ था वो समुद्रगुप्त हुआ था दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब समुद्रगुप्त का जो पुत्र हुआ था वो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। यानी कि ये महत्वपूर्ण शासक है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रख लेना। पहले कौन हुआ था, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का पुत्र कौन हुआ था, घटोत्कच। घटोत्कच का पुत्र हुआ था कौन, चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र हुआ था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का पुत्र हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हैनसांग, फैजान या फिर फाहियान या फिर अलवरूनी। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फाहियान आया था, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिएगा यहाँ पर किस गुप्त शासक ने सड़कों यहाँ पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है, इस प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यानी कि प्रश्न बनाते समय दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मिसपेटिंग है। तो इसका प्रश्न क्या है, शकों पर। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न का मतलब है किस गुप्त शासक ने शकों पर विजय प्राप्त की थी सबसे पहले, बताएगा। स्कंदगुप्त ने, विष्णुगुप्त ने या फिर कुमारगुप्त ने या फिर चंद्रगुप्त ने। शकों पर ध्यान रख लेना, शकों पर विजय प्राप्त की थी। तो ये की थी दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शकों को पराजित किया था दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था, बताएगा। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, विष्णुगुप्त या फिर श्रीगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त हुआ था दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
और इस कुमारगुप्त ने क्या किया था बताइएगा, इसका भी महत्वपूर्ण एक डिटेल आती है दोस्तों। यहाँ पर कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी बताइएगा, कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, घटोत्कच या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं आपको गुप्त वंश के वो शासक बता रहा हूं दोस्तों यहाँ पर जिनके यहाँ पर समय में महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, महत्वपूर्ण कार्य करवाए थे दोस्तों यहाँ पर, और वही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? वाराणसी, कौशाम्बी, बोध गया या फिर उज्जैन। अब यहां पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर पैठन के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन बदल दिए है अब, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। पहले पैठन पूछा था दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना आपसे, और यहाँ पर अब यहाँ पर उज्जैन दे दिया गया है दोस्तों यहाँ पर। पैठन और उज्जैन यानी कि ये आसपास थे दोस्तों यहाँ पर, दोनों ही व्यापारिक केंद्र आसपास थे और दोनों ही एक पूछ लिया गया है दोस्तों यहाँ पर और एक पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुप्त काल को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ तक कौन कौन स्टूडेंट पहुंचे हैं प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों का कि मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है बताएगा? भानुगुप्त से, चंद्रगुप्त से, समुद्रगुप्त से या फिर कुमारगुप्त से। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये भानुगुप्त से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, एरण अभिलेख है। अगला देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रमुख विद्वान कौन थे बताएगा? कालिदास, विष्णु शर्मा, धन्वंतरी या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा कालिदास नवरत्नों में सम्मिलित था, विष्णु शर्मा जिसने पंचतंत्र लिखा था दोस्तों यहाँ पर ये भी नवरत्नों में था, धन्वंतरी भी नवरत्नों में था। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था बताएगा कौन सा सही है 28 में का? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आर्यभट्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, गुप्त सम्राट किस धर्म के उपासक थे बताएगा? बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, वैष्णव धर्म के या फिर शैव धर्म के। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वैष्णव धर्म के थे दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गुप्त काल में सबसे अधिक जो मंदिर मिलते हैं वो विष्णु भगवान के मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर, वैष्णव संप्रदाय के मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना। अगला देखिएगा 30वें नंबर का क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान के अनुसार गुप्त काल राज्य काल की भाषा कौन सी थी? पाली, फारसी, संस्कृत या फिर हिंदी। तो देखिएगा थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप लोगों को कि कालिदास संस्कृत का सबसे महानतम कवि किसके शासनकाल में था? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो उस समय तो दोस्तों यहाँ पर संस्कृत भाषा चलती थी। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? कुषाण काल में, मौर्य काल में या फिर गुप्त काल में या फिर राजपूत काल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे सोने के, और वैसे थे हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए थे दोस्तों यहाँ पर, लेकिन सबसे अधिक अगर पूछे तो गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32वें नंबर का क्वेश्चन है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे बताएगा? विष्णु, शिव या फिर बौद्ध या फिर सूर्य। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विष्णु। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजतंत्रात्मक थी, राजा का शासन चलता था दोस्तों यहाँ पर उस समय। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिलता है बताएगा, भीतरी गांव लेख से, एरण अभिलेख से, या फिर भीतरी स्तंभ लेख से, या फिर अभिज्ञान शकुंतलम से। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एरण अभिलेख से मिलता है दोस्तों यहाँ पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो एरण अभिलेख है दोस्तों यहाँ पर, ये भानुगुप्त ने स्थापित करवाया था, और इसमें कोई भोजराज की पत्नी यानी कि भोजराज के साथ दोस्तों यहाँ पर सती हुई थी। तो सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वो एरण अभिलेख में मिलता है दोस्तों यहाँ पर सती प्रथा का। अगला देखिए यहां पर गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा डैम कहां से प्राप्त हुआ था, भुमरा मध्य प्रदेश, देवगढ़ झांसी, टिगवा मध्य प्रदेश, या फिर बयाना भरतपुर से। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ था दोस्तों यहाँ पर। बयाना भरतपुर में दोस्तों यहाँ पर समुद्र जो शासक हुआ था समुद्रगुप्त, उसने यहाँ पर यानी कि एक गढ़ बनवाया था, एक दुर्ग बनवाया था दोस्तों यहाँ पर बयाना की पहाड़ियों में। तो इसका सही है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये उसी के पास दोस्तों यहाँ पर ये सिक्के प्राप्त हुए थे। अगला देखिएगा यहाँ पर गुप्त वंश का वह शासक कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था बताएगा, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 36वें नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर यानी कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव धर्म से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है, मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल, या फिर मुगल काल। यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था प्राचीनतम विश्वविद्यालय था, उज्जैन विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो इसमें से जो भारत में था प्रमुख था वो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था। वो किस काल में बनाया गया था ये बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना करवाई थी। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, एरण के में, गया के में, नालंदा के में, या फिर प्रयाग के में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रयाग अभिलेख के में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी बताएगा किस काल में बाल विवाह सबसे पहले आरंभ हुई थी, ये प्रथा सबसे पहले आरंभ हुई थी बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे, ये मैंने आपको बता दिए थे गुप्त काल में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिलता है, तो आपको बिल्कुल पता है दोस्तों यहाँ पर एरण अभिलेख से मिलता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है, ये भी थोड़ा रिपीट हो चुका है दोस्तों यहाँ पर, कोई नहीं आपको याद हो जाएंगे बस और कुछ नहीं है। तो इसका करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी गुप्त साम्राज्य में सबसे पहले, सिकंदर, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर सम्राट अशोक ने। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी विक्रमादित्य की उपाधि सबसे पहले। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर किस शासक के दरबार में नवरत्न थे बताएगा, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर गुप्त वंश का अंतिम गुप्त शासक कौन था बताएगा, कौन सा, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, या फिर विष्णुगुप्त। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये विष्णुगुप्त हुआ था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीगुप्त संस्थापक हुआ था और विष्णुगुप्त अंतिम शासक हुआ था, और इसका कार्यकाल हुआ था यानी कि गुप्त वंश का जो कार्यकाल था 319 से लगभग, अगर 319 से माने तो 319 से 510 और 40 के आसपास। अगला देखिएगा यहाँ पर संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान कालिदास किस गुप्त शासक के शासनकाल में था, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय।
तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिएगा यहाँ पर किस गुप्तकालीन शासकों को कविराज कहा जाता है? शासक को कविराज कहा जाता है, बताएगा। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, विष्णुगुप्त या फिर कुमारगुप्त को? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 49 में का बिल्कुल सही है यहाँ पर, यानी कि कविराज कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बताएगा भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। कालिदास को, विष्णु शर्मा को, धन्वंतरी को या फिर बरूची को? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। ये यहाँ पर प्रखंड व्याख्या था दोस्तों यहाँ पर, संस्कृत का महानतम कवि था दोस्तों यहाँ पर ये। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये नवरत्नों में सम्मिलित था दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो दोस्तों ये जो गुप्त वंश है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको 80 से 70% ही याद हुए दोस्तों यहाँ पर, तो वीडियो को पुनः एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला जो कॉन्सेप्ट आने वाला है दोस्तों यहाँ पर, जिस कॉन्सेप्ट में से दोस्तों यहाँ पर आपके एग्जाम में यानी कि 3 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, वो आने वाला है जलवायु, यानी कि भारत की जलवायु और राजस्थान की जलवायु, दोनों ही जलवायु एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 80 से 90 प्रश्नों के बीच प्रश्न होंगे दोस्तों यहाँ पर, और वो वीडियो हो सकता है आज ही अपलोड करने वाला हूं दोस्तों यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और जो प्रश्न मैंने आपको बताया था उसका आंसर जरूर देना दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर कर लो दोस्तों यहाँ पर। धन्यवाद।